एवरीवन, सो वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं, इनफैक्ट 3 महीने बाद। तो मैंने बीच में लक्ष्मीकांत की सीरीज़ भी स्टार्ट की थी, उसकी वीडियोस अब आपको रेगुलर मिलेंगी। प्लस उसके साथ साथ ये एथिक्स का भी थोड़ा बीच बीच में आता रहेगा। पहले भी यूथ के ऊपर और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और जो बेसिक सोसाइटी में चलता रहता, उससे हम एथिक्स के टॉपिक बना बना के पहले भी कवर करते थे, तो ये आज भी है। ये कुछ टॉपिक्स है जो मैंने थोड़े से विजन आईएएस की मैगजीन वगैरह से देखे थे, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छे लगे थे। तो आप विजन आईएएस की मैगजीन को एथिक्स के लिए रेफर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा उसमें ये पॉइंट कवर होता है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम बात करेंगे कस्टोडियल क्राइम की। शुड ह्यूमन राइट बी दी कॉस्ट ऑफ जस्टिस? Custodial crimes are like that kind of a crimes in which if you are, suppose you are in the custody of police, right, and after that we know that there is some kind of a torture going on and all that stuff, that is called the custodial crime. Beyond the limits there is some kind of a torture, there is some kind of a things that are inhuman in nature, or we can say that are beyond human dignity, or we can say degrading the treatment, how we can treat each other. तो उस वे में जो क्राइम्स होते हैं अंडर पुलिस इन्वेस्टिगेशन, उनको कस्टोडियल क्राइम्स यहाँ पे रेफर किया गया है, राइट। एज यू नो कि ये जो टॉपिक है थोड़ा सेंसिटिव है, जस्ट बिकॉज ये हमारे सिस्टम से रिलेटेड है, राइट। बट हाँ, ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, बीच बीच में भी कुछ ऐसे केसेस हमें सुनने को मिलते हैं। एक तमिलनाडु के ऐसी समथिंग कुछ नाम है, उस गांव में सुना था कि बाप और बेटे को मार दिया गया है। ऐसी ऐसी चीज़ें कई बार होती हैं। तो ये कुछ नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा है, जिसमें वो लोग बात कर रहे हैं कि 2001 से 18 के बीच में ना 1727 डेथ्स हो चुकी हैं पुलिस की कस्टडी के अंदर, जिसमें से सिर्फ 810 से रिपोर्ट किए गए थे। 334 की तो चार्जशीट वगैरह और यही सब वहीं पर ही कन्विक्ट हो गए थे, राइट। आफ्टर दैट अगर हम बात करें कि इनका मोटिव्स क्या होता है या क्या ऐसी चीज़ें होती है जो कस्टोडियल क्राइम्स को ड्राइव करती हैं। जब भी कभी कोई कस्टोडियल क्राइम होता है तो वो कहीं ना कहीं हमारा एक हम कह सकते हैं कि एक इनह्यूमन नेचर की तरफ हमें लेके जाता है, राइट। उसमें क्या होता है कि कई बार हम क्रूड मेथड ऑफ इंटेरोगेशन ले लेते हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं, कल्चर और टॉर्चर काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि प्रिजनर्स के टुवर्ड्स वो एक बिहेवियर नहीं रखा जाता और वो वहाँ पे कहीं ना कहीं लिमिट्स क्रॉस हो जाती हैं। या कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि अच्छा, अगर वो कस्टडी में है अभी तक, जैसे एक ह्यूमन माइंडसेट है कि अगर किसी को पुलिस अरेस्ट करके ले गई तो हमें लगता है कि ओके, ये पर्सन गिल्टी होगा, बट दैट्स नॉट ट्रू जब तक कि एक प्रॉपर जजमेंट नहीं आ जाता है, राइट। तो कहीं ना कहीं वो बंदा तब तक गिल्टी रहता है जब तक उसे इनोसेंट का टैग नहीं मिल जाता। तो ये माइंडसेट भी काफ़ी ज़्यादा खराब है। इसके अलावा कहीं ना कहीं पर्सनल रीजन से या कुछ वैसे एक ह्यूमन को उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड किया जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ जाते हैं कस्टोडियल क्राइम के, राइट। अगर हम बात करें पीपल और सोसाइटी पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ऑब्वियसली इफ यू आर फेसिंग दिस काइंड ऑफ अ थिंग, if someone has died or someone has brutally beaten by police during the custodial during the custody period, so what we can see, we can feel that sense of uh, how do I pronounce it, that sense of not belonging, that sense we can feel that कि हाँ, ये चीज़ गलत हो रही है, तो हमें उस चीज़ पर ट्रस्ट नहीं रहता, राइट। तो वो जो ट्रस्ट फैक्टर होता है वो कहीं ना कहीं वहाँ से चला जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं हमारा एडमिनिस्ट्रेशन में जो डेवलपमेंट या उस सिस्टम में जो चीज़ें चल रही होती है, हमें उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। इसके अलावा क्या करते हैं, एक सोशल डिवाइड क्रिएट कर देते हैं जस्टिस के बीच में और उन लोगों के बीच में जो किसी चीज़ से जूझ रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, अगर कोई क्राइम किसी ऐसे इंसान के साथ होता है जो फाइनेंशियली इतना पावरफुल नहीं है, जिसका सोशली उतना ज़्यादा दबदबा नहीं है, या जो जिसके पास ये सब रिसोर्सेज नहीं है, राइट। तो वो कहीं ना कहीं जस्टिस, कहीं ना कहीं कोर्ट पे अप्रोच करने पे डरता है, जस्ट बिकॉज ही नोज दैट ही कांट अफोर्ड फ्यू थिंग्स, राइट। तो ये कहीं ना कहीं एक सोशल डिवाइड क्रिएट कर देता है कि क्यों जो लोग थोड़े से फाइनेंशियली या सोशली थोड़े से वीक होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जस्टिस की तरफ या कोर्ट की तरफ जाने में डरते हैं। अगर हम लेमन लैंग्वेज में बात करें तो वो कोर्ट कचहरी के चक्करों से डरते हैं, राइट। अब अगर हम बात करें कस्टोडियल क्राइम की एक जेन्युइन ऑथेंटिक वे में, तो ये क्या है, ये और कुछ नहीं, ये एक स्पेस है बिटवीन ह्यूमन राइट्स
और कहीं ना कहीं जो फ्रेमवर्क चल रहा है, करंट फ्रेमवर्क, उसके बीच में। लाइक ह्यूमन राइट्स क्या, कि अगर हम देखें तो हमारे पास राइट होता है कि हमें राइट टू बेल है, ठीक है। उसके अलावा हमें फ्री लीगल एड है, हमें राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग है, या हमें इनह्यूमन ट्रीटमेंट के अगेंस्ट भी हमारे पास राइट है। या कई बार हम देखते हैं कि अगर किसी विमेन को हमें अरेस्ट करना होता है तो उसके लिए विमेन इंस्पेक्टर या विमेन सब इंस्पेक्टर वहाँ पे प्रेजेंट होता है, राइट। केवल एक विमेन ही विमेन को टच कर सकती है, लाइक दीज काइंड ऑफ राइट्स। सो हम देख सकते हैं कि इन चीज़ों में कस्टोडियल क्राइम, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, एक ह्यूमन के जो राइट्स होते हैं उसके बीच और जो प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन या सिस्टम फॉलो किया जा रहा है उसके बीच का जो गैप होता है उसको हम कस्टोडियल क्राइम्स के नाम से जान सकते हैं, राइट। तो यही बात की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो येस, इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे इश्यूज देखने को हम लोग को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि ये इंडिया में रेयर है, ऐसी सिचुएशन कभी ना कभी हमें जेन्युइन वे में भी इधर उधर देखने को मिल जाती है, राइट। तो उसके अगेंस्ट हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं, लाइक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हमारे पास प्रेजेंट है, हमारे पास क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है जिसको फॉलो किया जाता है, बट इनके जो रिसोर्सेज है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। और कहीं ना कहीं हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको वो अभी भी अपग्रेड हो रहा है, वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ, वो अभी एक प्रोसेस में है। तो कहीं ना कहीं हम लूप होल्स देखते हैं कि कभी कुछ गलत हो जाता है, कभी कुछ गलत हो जाता है, बट हमारे पास ये कुछ सेफ गार्ड्स है जो हमारे पास मेंशन है, लाइक आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22। इसके अलावा लाइक ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बेसिस पे हो गया। अगर हम प्रॉपर पीनल कोड या सेक्शंस की बात करें तो उसमें आ जाता है इंडियन पीनल कोड, हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और इंटरनेशनल लेवल पे आपको पता है यूनाइटेड नेशंस और बहुत सारे ऐसे ह्यूमन राइट लाइक ऑर्गेनाइजेशन हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी, जो कहीं ना कहीं अपने रेगुलेशंस लाती रहती है। जैसे यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इंटरनेशनल कॉन्वेंट on Civil and Political Rights 1966 and Universal Declaration of Human Rights 1948, like you can see here. Okay, and after that if we will talk about what can be done to root out this cause, what is the solution? If we will talk about the solutions, then basically we have to first of all address this culture that is going on, like between the custodial studies, like we can see that torture thing, right? First of all we have to like point out that thing. After that, like we can create deterrence, like जो ऑलरेडी है सिस्टम उनको हमें कहीं ना कहीं अच्छे लेवल पे इम्प्लीमेंट और मजबूत करने की ज़रूरत है, राइट। तो यही बात करी जा रही है। इसके अलावा अगर हमारे पास ट्रेनिंग होगी ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि सबसे पहले किसी भी एक एक्यूज या किसी के साथ भी जो एनकाउंटर होता है वो सबसे पहले ग्राउंड लेवल पे होता है। तो इट वुड बी बेटर कि ग्राउंड लेवल पे जो ट्रेनिंग हो, जो माइंडसेट ऑफिसर्स का क्रिएट किया जाए, वो इतना पावरफुल हो, इतना इम्पैक्टफुल हो कि वो इस किसी रॉन्ग डायरेक्शन में जा ही ना पाए, कोई लिमिट क्रॉस ही ना कर पाए। तो इस टाइम में उनका एक माइंडसेट और एक प्रॉपर ट्रेनिंग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, राइट। तो यहाँ पे यही बात की गई है। इसके अलावा बात क्या की गई है, creating awareness against human rights. Obviously if you will know your rights, then only like you can point out, okay, this thing is going wrong. So that is what key we should know, what like what are our basics, right? In few circumstances, then only like we can encounter these things, right? So अगर हम कोर रीज़न की बात करें तो सबसे पहले यही बात है कि जो सिस्टम है हमारा उसमें कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि वॉइड, एक गैप, एक एम्प्टीनेस है, ठीक है। बट हमें एक माइंडसेट चाहिए जहाँ पे वॉयलेंस और इन सब से लाइक, अगर वॉयलेंस वगैरह क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं एक एक काफ़ी बुरा वेपन है, इफ आई वुड से। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को हमें एनकाउंटर करने के लिए हमें थोड़ा सा पॉजिटिव साइड इसकी देखनी पड़ेगी, हमें थोड़ा सा पॉजिटिव और पोलाइट नोट पे जाना पड़ेगा। सो दिस इज़ दी ओनली वे। लाइक मार्टिन लूथर किंग जूनियर का ये कोट है कि डार्कनेस कांट ड्राइव आउट डार्कनेस, ओनली लाइट कैन डू दैट, हेट कैन नॉट ड्राइव आउट हेट, ओनली लव कैन डू दैट। अगर एक पिक्चर थी एक विलन, अगर उसका डायलॉग ही है ये कि अंधेरे को अंधेरा नहीं सिर्फ रोशनी मिटा सकती है, नफरत को नफरत नहीं सिर्फ प्यार मिटा सकता है। तो ये उसी डायलॉग का लाइक उन्होंने मार्टिन लूथर किंग जूनियर का शायद ये डायलॉग को हिंदी में ट्रांसलेट करके उस पिक्चर में यूज़ किया है। सो या दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ़ यू लाइक इट सो प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।